जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये आपका 18वां क्लोज टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 17 क्लोज टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं और आज आपका ये 18वां क्लोज टेस्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और हम लोग जो ये क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आंसर को डिस्कस करेंगे, नहीं, हम लोग चारों ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हुआ, बाकी तीनों हमारा आंसर क्यों नहीं हुआ, हम लोग इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लोज टेस्ट है, ठीक है ना, ये आपका क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट को बनाने का तरीका आपको पहले भी बतला चुके हैं कि जब भी क्लोज टेस्ट को बनाइए एक बार जल्दी से क्लोज टेस्ट को पढ़ लेना चाहिए। जल्दी से क्लोज टेस्ट को पढ़ने से क्या होगा कि आप समझ जाइएगा कि ये क्लोज टेस्ट किस बारे में कहा जा रहा है, उसका थीम क्या है, वो किस बारे में है, इसका टोन क्या है, पॉजिटिव टोन है या निगेटिव टोन है, इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, किस में है। अगर क्लोज टेस्ट पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो मैक्सिमम ऑप्शन जो भी होगा वो आपका पास्ट टेंस का होगा, ठीक है। अगर इसका टोन निगेटिव होता है तो मैक्सिमम ऑप्शन भी आपका निगेटिव होगा, और अगर टोन इसका पॉजिटिव है तो मैक्सिमम ऑप्शन भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए एक बार जल्दी से इसको थॉरोली पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्लोज टेस्ट है। एक बार आप इसको खुद से बनाकर देखिए, पहले आप एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट लीजिए, उसके बाद जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब आप देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो एक बार आप इसको खुद से क्या कीजिए, अटेम्प्ट करके आप देख लीजिए, जल्दी से आप देख लीजिए इसको। चलिए, उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके आपने इसको देख लिया होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है देयर इज नथिंग दैट अ मैन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल कैन नॉट अचीव। कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग दैट अ मैन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल। ये देखिए, ये जो विल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पर विल लिखा हुआ, ये विल आपका नाउन है, ध्यान दीजिएगा, ये विल आपका नाउन है। एक विल आपका मॉडल वर्ब वाला भी विल होता है, वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, लेकिन ये जो विल लिखा हुआ ये आपका नाउन है। इसका अर्थ होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है देयर इज नथिंग। अब एक बात समझिएगा, देखिए यहाँ पर ये नथिंग लिखा हुआ है, ये नथिंग आपका यहाँ पर प्रोनाउन है, नथिंग आपका प्रोनाउन है। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग हम लोग ये कहते हैं, तो ये नथिंग प्रोनाउन है और ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है। जितना भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। और सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके लिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। और एक चीज आप जानते हैं कि देयर, यहाँ पर देखिए देयर लिखा हुआ है, देयर के बाद जो भी यहाँ पर वर्ब आती है वो वर्ब कभी भी देयर के अनुसार नहीं होता है, बल्कि उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अनुसार होता है। तो नथिंग देखिए आपका सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो देखिए यहाँ पर इज लिखा हुआ, ये भी आपका क्या है, सिंगुलर है। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, देयर इज नथिंग दैट अ मैन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल कैन नॉट अचीव। कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एक स्ट्रॉन्ग विल यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति वाला आदमी उसको प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है ना। देखिए अचीव लिखा हुआ है, अचीव का अर्थ होता है गेट, प्राप्त करना, किसी भी चीज को पाना। ये जो अचीव लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है गेट, अचीव का अर्थ होता है गेट, पाना किसी भी चीज को। तो कह रहा है कि ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो कि एक मजबूत इच्छा शक्ति का आदमी उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप हर चीज को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अटेन, गेट होता है, अटेन होता है, सब इसका होता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, कह रहा है विल पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, विल का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। ध्यान दीजिएगा, विल का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। ये जो यहां पर विल लिखा हुआ है, विल का अर्थ होता है डिटर्मिनेशन, विल का अर्थ होता है डिटर्मिनेशन यानी इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन यानी कि इच्छा शक्ति। तो कह रहा है विल पावर इज द श्योर हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म कहते हैं सम्मोहन शक्ति। ये जो हिप्नोटिज्म लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है सम्मोहन,
किसी को आकर्षित कर लेना, सम्मोहन का अर्थ होता है किसी को आकर्षित कर लेना, ठीक है। तो कहता है कि ये जो विल पावर है, विल पावर इज द श्योर हिप्नोटिज्म, कह रहा है कि ये जो है श्योर हिप्नोटिज्म है, यानी किसी को विल पावर से आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ। तो कह रहा है कि विल पावर इज द श्योर हिप्नोटिज्म दैट। अब एक बात समझिएगा, ये जो यहां पर दैट लिखा हुआ, ये दैट आपका यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। और आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन आपका कंजंक्शन होता है और ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और इसके बाद जो भी यहाँ पर वर्ब आती है, ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब आती है वो उसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वर्ब, जिस वर्ब का यूज होगा उस वर्ब, वो वर्ब हिप्नोटिज्म के अनुसार होगा। और हिप्नोटिज्म आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी आपकी कैसे होगी, सिंगुलर ही होगी। और सबका सब वर्ब देखिए, जितनी भी वर्ब्स हैं वो सारी की सारी वर्ब्स आपके सिंगुलर ही है। अब सबका हम मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है विल पावर इज द श्योर हिप्नोटिज्म दैट डैश ऑल ऑब्स्टकल्स, जो कि सारे ऑब्स्टकल, ऑब्स्टकल का अर्थ होता है बाधा, ये जो ऑब्स्टकल है इसका अर्थ होता है बाधा, हर्डल। ऑब्स्टकल का अर्थ होता है बाधा यानी कि हर्डल, हर्डल। देखिए कह रहा है कि विल पावर एक ऐसा श्योर हिप्नोटिज्म है जो सारी बाधाओं को डैश कर देता है, सारी बाधाओं को डैश कर देता है, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति सारी बाधाओं को, सारे प्रॉब्लम को डैश कर देता है। अब हमको ये सोचना है कि वो क्या कर देता है, ठीक है। तो देखिए अवॉइड करता है, क्या बाधा को अवॉइड करता है इच्छा शक्ति? नहीं, अवॉइड नहीं करता। अवॉइड मतलब क्या होता है, उसको नेग्लेक्ट करना, तो अवॉइड नहीं करता है। क्या उसको स्किप कर देता है? अवॉइड और स्किप दोनों आपका साइनो है। अगर अवॉइड नहीं करता है तो वो स्किप भी नहीं करेगा, यानी कि उसको छोड़ देता है नहीं। विल पावर से हम लोग बाधा को क्या करते हैं, पार पार लेते हैं। किसी भी बाधा को हम लोग क्या कर लेते हैं, उस पर पार पार लेते हैं, बाधा के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो विजय प्राप्त करना क्या होता है, ओवरकम। ओवरकम कम का अर्थ होता है किसी चीज को जीत लेना। प्रिवेंट नहीं करते हैं, प्रिवेंट मतलब रोकना, बाधा को हम लोग रोकते नहीं हैं, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, उस पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो ओवरकम कम का अर्थ होता है कंकर। ये जो ओवरकम लिखा हुआ है, ओवरकम, ओवरकम का अर्थ होता है विन, जीतना, ठीक है ना, विक्ट्री, पार पाना, पार पाना। उसके बाद देखिए यहां पर प्रिवेंट लिखा हुआ, प्रिवेंट भी कई बार पूछा। प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना, प्रिवेंट, स्टॉप, हिंडर, थॉट, रोकना। तो देखिए क्या कह रहा है कि विल पावर श्योर हिप्नोटिज्म है जो सभी बाधाओं को क्या करता है, पार पार लेता है। दैट, अब देखिए ये जो दैट आया है ये इस ऑब्स्टेकल के लिए आया है और ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार होगा, ऑब्स्टेकल्स के अनुसार, इसके अनुसार यहां पर होगा। अब देखिए ये ऑब्स्टेकल्स आपका प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो यहां पर जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। सारी की सारी वर्ब्स जो है यहां पर देखिए प्लूरल ही लिखा हुआ है, तो वो तो ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि विल पावर एक श्योर हिप्नोटिज्म है जो सभी बाधाओं को पार कर लेती है और वही बाधा जो कि हमारे प्रोग्रेस को डैश करता है। अब बताइए बाधा जो होती है, मुसीबत जो होती है, वो हमारे प्रोग्रेस को क्या करती है, रोकती है। बाधा क्या करती है, हमारे प्रोग्रेस को रोकती है। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने से रोकती है कौन, बाधाएं, ढेर सारी बाधाएं आती है और वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये जो ऑब्स्टेकल है दैट, जो कि डैश आर प्रोग्रेस, हमारे प्रोग्रेस को डैश करती है, तो हमारे प्रोग्रेस को क्या करती है, तो रोकती है। देखिए हिंडर, हिंडर मतलब क्या होता है, रोकना। हिंडर का अर्थ होता है रोकना, जो कि हमारे यहां पर आपका ओवरकम हो जाएगा और यहां पर क्या होगा, हिंडर। हिंडर का अर्थ होता है रोकना, जो कि हमारे प्रोग्रेस को क्या करती है, रोकती है, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेट का अर्थ होता है किसी चीज को गति प्रदान करना। एक्सेलरेट का अर्थ होता है फास्टेन, यानी गति प्रदान करना। ये जो एक्सेलरेट लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है फास्टेन, गति प्रदान करना।
किसी चीज को गति प्रदान करना। हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, ये तो पता ही है। अब देखिए एडवांस, एडवांस का एक अर्थ समझिए। एडवांस का बहुत सारा अर्थ होता है। एक अर्थ एडवांस का अर्थ होता है एडवांस। एक एडवांस का अर्थ तो आपको पता है, जैसे कहते हैं ना कि एडवांस में कोई भी चीज कर ले, टिकट कटा लेते हैं एडवांस में, किसी को पैसा एडवांस में दे देते हैं, तो एडवांस का अर्थ होता है पहले, ठीक है ना। कोई भी काम होने से पहले जो भी चीज होता है वो उसको हम लोग एडवांस कहते हैं, तो वो जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। एडवांस का एक अर्थ होता है प्रोग्रेस, एडवांस्ड कंट्री हम लोग बोलते हैं ना, तो एडवांस का एक अर्थ होता है प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, उन्नति। तो एडवांस का एक अर्थ होता है प्रोग्रेस, उन्नति, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नति, एडवांस कंट्री। और एक और एडवांस का अर्थ होता है, एडवांस का एक अर्थ होता है प्रेम प्रस्ताव। किसी को आप प्रेम प्रस्ताव देते हैं तब उसको भी हम लोग एडवांस ही कहते हैं। तो एडवांस का एक अर्थ होता है आपका प्रेम प्रस्ताव। तो एडवांस का दो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है प्रोग्रेस और एक अर्थ होता है प्रेम प्रस्ताव, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, देयर इज नथिंग दैट अ मैन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल कैन नॉट अचीव। कह रहा है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे एक मजबूत इच्छा शक्ति का आदमी प्राप्त नहीं कर सकता है। आगे कह रहा है कि विल पावर इज द श्योर हिप्नोटिज्म। कह रहा है कि विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति जो है वह श्योर हिप्नोटिज्म है, दैट डैश ऑल ऑब्स्टकल्स, जो कि सारी बाधाओं को क्या करता है, पार पा लेता है। और वही बाधा, ऑल ऑब्स्टकल्स दैट डैश आर प्रोग्रेस, जो कि हमारे प्रोग्रेस को डैश करती है, मतलब क्या करती है, रोकती है। बाधाएं हमारे प्रोग्रेस को रोकती है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए कह रहा है अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल इज ऑलवेज डैश। कह रहा है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति का आदमी हमेशा डैश होता है, हमेशा डैश होता है। क्या होता है हमको ये देखना है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति का आदमी हमेशा डैश होता है। क्या वो हमेशा इवेंटफुल होता है, क्या वो हमेशा फियरफुल होता है। फियरफुल का अर्थ होता है अफ्रेड। क्या जो एक मजबूत इच्छा शक्ति का आदमी जो होता है, क्या वो हमेशा अफ्रेड होता है, नहीं होता है। क्या वो हमेशा पावरफुल होता है, नहीं, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। जिसका इच्छा शक्ति मजबूत है वो हमेशा ही सफल होता है, पावरफुल नहीं होता। पावरफुल का अर्थ होता है शक्तिशाली, और सक्सेसफुल का अर्थ क्या होता है, सफल। जो आदमी स्ट्रॉन्ग विल का आदमी है, मजबूत इच्छा शक्ति का आदमी है, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा सक्सेसफुल होता है, हमेशा सफल होता है। अब देखिए यहां पर देखिए इज लिखा हुआ, और इज के बाद आपको क्या आना चाहिए, एक लिंकिंग वर्ब आनी चाहिए। इज आपका लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव आनी चाहिए। तो एडजेक्टिव देखिए आपका यहाँ पर क्या, सब में फुल लगा हुआ है। फुल से लगने वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव ही होता है। तो ये देखिए आपका एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर क्या आ गया, ऑलवेज आ गया, एडवर्ब आ गया, ठीक है। अब देखिए वाइल, जबकि, वाइल अपोजिट चीज को बतलाता है, कॉन्ट्रास्ट को बतलाता है, ठीक है ना। वाइल वन हु इज वीक, लेकिन वैसा आदमी जो कि क्या है, कमजोर है। हु इज वीक इन विल, विल मतलब इच्छा शक्ति, जो कि इच्छा शक्ति के मामले में कमजोर है, ठीक है ना। हैज टू डैश मेनी फेल्योर्स, उसको बहुत सारी असफलताएं डैश करनी पड़ती है, उसको बहुत सारी असफलताएं क्या करनी पड़ती है, तो बहुत सारी असफलताएं क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। जिसके पास इच्छा शक्ति नहीं है वो बहुत सारी असफलता को क्या करेगा, फेस करेगा, असफलता का वो सफल नहीं हो पाएगा, तो वो बहुत सारी असफलता को क्या करता है, फेस करता है। तो फेस करने का अर्थ होता है सामना करना। ये जो फेस होता है, फेस का अर्थ होता है सामना करना, मतलब इनकाउंटर, एनकाउंटर सामना करना। एनकाउंटर सामना करना। ओवरकम अभी बतलाए थे। ओमिट का अर्थ होता है हटाना, मिटा देना। ओमिट का मतलब होता है डिलीट करना। ओमिट जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है डिलीट करना। ओमिट का अर्थ होता है डिलीट करना। अवॉइड का मतलब अर्थ होता है बचना। तो देखिए जिस आदमी के पास मजबूत इच्छा शक्ति होता है वो हमेशा सफल होता है, वो हमेशा क्या होता है, सफल होता है। और जिसके पास इच्छा शक्ति नहीं होता है उसको बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ये जो फेल्योर लिखा है इसका अर्थ होता है असफलता।
उसे बहुत सारी असफलता का सामना करना पड़ता है, उसे बहुत सारी असफलता का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर कह रहा है नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन। कह रहा है कि आप किसी चीज का सामना नहीं करते हैं, वेंचर मतलब होता है आगे बढ़कर उसका सामना करना। अगर आप कुछ भी सामना नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। डैश बी एन एक्सलेंट रूल ऑफ कंडक्ट, ये जो है एक्सलेंट रूल ऑफ कंडक्ट हो सकता है, यानी कि ये नियम हो सकता है, बहुत अच्छा नियम हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है डैश बी। अब देखिए पूरा का पूरा पैसेज देखिएगा, पूरा का पूरा पैसेज आपका प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। और ये देखिए ये नॉर्मल सी बातें कही गई है, ये जनरल रूल है। तो जनरल रूल जितने भी होते हैं सब प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। आपका क्या होगा, मे बी एन एक्सलेंट रूल ऑफ कंडक्ट। ठीक है, बट नो स्ट्रॉन्ग विल, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, नो स्ट्रॉन्ग विल नो डैश इज द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ लाइफ। कह रहा है कि अगर इच्छा शक्ति नहीं है, तो शुरू में कहा गया है कि आपको सफलता नहीं मिलती है, जिसके पास इच्छा शक्ति नहीं है तो उसको सफलता नहीं मिलती है। तो नो स्ट्रॉन्ग विल नो सक्सेस, नो स्ट्रॉन्ग विल नो सक्सेस इज द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ लाइफ। ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, सिद्धांत है, ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें कौन कौन सा वर्ड है। ठीक है ना। एक देखिए ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इस प्रिंसिपल का दो अर्थ होता है। इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है एक प्रमुख, मेन, और एक अर्थ होता है प्रधानाध्यापक। ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है प्रमुख, मेन। ठीक है ना, प्रमुख यानी कि मेन, और एक अर्थ होता है इसका प्रधानाध्यापक। दोनों अर्थ होता है, एक अर्थ होता है मेन और एक होता है प्राचार्य। स्कूल में जो प्राचार्य होते हैं दो अर्थ होता है। ठीक है ना। और ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है सिद्धांत, डॉक्ट्राइन, सिद्धांत। एम लिखा, एम, एम का अर्थ होता है लक्ष्य, गोल, जिसको हम लोग कहते हैं गोल, लक्ष्य यानी कि गोल। यही है एम, मतलब वही है गोल, लक्ष्य। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा, ऑल डिफिकल्टीज। कह रहा है कि ऑल डिफिकल्टीज मेल्ट अवे। कह रहा है कि जितने भी मुसीबत है, डिफिकल्टी का अर्थ होता है प्रॉब्लम, मुसीबत, जितने भी मुसीबत है वो मेल्ट अवे यानी पिघल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बिफोर अ डैश माइंड। कह रहा है कि डैश माइंड के सामने सारे प्रॉब्लम समाप्त हो जाते हैं। किस तरह का माइंड, कमजोर माइंड होगा या बढ़िया माइंड होगा, स्ट्रांग माइंड। तो कमजोर माइंड तो कभी होगा ही नहीं, वीक लिखा हुआ, वीक माइंड तो कभी होगा ही नहीं। हेरोइक माइंड, हीरो से बना है हेरोइक। कह रहा है कि हेरोइक माइंड मतलब हीरो के जैसा माइंड, यानी कि बहुत अच्छा माइंड, हीरो के जैसा माइंड जिसका रहता है उसके सामने सारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, सारे डिफिकल्टीज मेल्ट अवे होते हैं, वो क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, मेन। ये जो चीफ लिखा हुआ है, चीफ का अर्थ होता है मेन, प्रमुख, इसका अर्थ होता है प्रमुख। चीफ का अर्थ होता है मेन, प्रमुख। वीक का अर्थ होता है कमजोर, फीबल, फीबल, कमजोर। और डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान। तो क्या कह रहा है कि सारे परेशानियां हैं, सारे प्रॉब्लम वो मेल्ट अवे हो जाते हैं, बिफोर वो गायब हो जाते हैं एक हेरोइक माइंड के सामने, जिसका माइंड बहुत बेहतरीन है, उसके सामने सारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। देखिए वेरी ऑफन, प्रायः, वेरी ऑफन का अर्थ होता है प्रायः। वी कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का अर्थ होता है योगदान देना। मतलब क्या कि नहीं कहते हैं कि इसी के कारण मेरा ये हुआ, उसी का योगदान देना। ठीक है। करके वेरी ऑफन वी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब होता है कि श्रेय देना, श्रेय देना। वी एट्रीब्यूट आर डैश टू चांस, फेट और स्टार। अब देखिए कह रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है, प्रायः ऐसा होता है कि हम लोग अपने डैश को का श्रेय देते हैं। किस चीज को, मौका को। चांस मतलब होता है मौका, फेट मतलब होता है भाग्य,
स्टार्स मतलब होता है ग्रह नक्षत्र, कि देखिए किस चीज के लिए हम लोग इन सब चीज को श्रेय देते हैं, दोष ठहराते हैं। तो हमारे जब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हमें असफलता मिलती है तो हम क्या कहते हैं, अरे मेरा किस्मत ही खराब था, मेरा ग्रह खराब चल रहा था, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वही चीज कह रहा है कि प्रायः ऐसा होता है कि हम लोग अपनी डैश के लिए इन सब चीजों को श्रेय देते हैं। मौका के हमको मौका नहीं मिला, मेरा किस्मत खराब है, मेरा ग्रह खराब है, किस चीज के लिए? असफलता के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी असफलता के लिए इन सब चीजों को दोष देते हैं कि हमको मौका नहीं मिला, चांस नहीं मिला, हमारा क्या है, किस्मत ही खराब है। फेट मतलब होता है किस्मत, हमारा किस्मत ही क्या है, खराब है। और स्टार मतलब ग्रह नक्षत्र हुआ कि हमारा अरे अभी तो ग्रह ही खराब चल रहा है। किस चीज के लिए? तो हम लोग अपने किस चीज के लिए, फेल्योर के लिए, हम लोग अपनी असफलता के लिए कई बार हम इन सब चीजों को दोष देते हैं, इन सब चीजों को। ठीक है ना। एट्रीब्यूट का अर्थ होता है श्रेय देना। एट्रीब्यूट का अर्थ होता है श्रेय देना। चांस, चांस का अर्थ होता है मौका। फेट का अर्थ होता है लक। लक मतलब भाग्य। स्टार्स मतलब होता है एल्यूसी के होता है लक, लक। ठीक है ना। एडवांसमेंट का अर्थ होता है प्रगति, ये सब तो आपको पता ही है। तो क्या कह रहा है कि प्राय ऐसा होता है कि हम लोग को जो असफलता मिलती है, हम लोगों को जीवन में जो असफलता मिलती है, उसके लिए हम लोग किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? तो हम लोग मौका को जिम्मेदार ठहराते हैं, किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं और ग्रहों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया इसलिए हम असफल हो गए। ठीक है ना। अब देखिए, वी ब्लेम आर लक, हम लोग अपने किस्मत को दोष देते हैं। ब्लेम का अर्थ होता है किस्मत। हम लोग अपने किस्मत को दोष देते हैं, किस चीज के लिए? अपनी असफलता के लिए। बट कॉन्ट्रास्ट को बतलाता है। बट आपका कंजंक्शन है, ऐसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि एक कॉन्ट्रास्ट को बतलाता है। लेकिन डैश डू वी एग्जामिन आर माइंड्स। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है तो इधर एक सेंटेंस होना चाहिए और इधर भी एक सेंटेंस होना चाहिए। अब देखिए यहां पर देखिए, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ही नहीं, लेकिन फिर भी देखिए यहां पर वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और यहां पर सब्जेक्ट है। तो ऐसा तब होता है जब इन्वर्जन का नियम लागू होता है। इन्वर्जन का नियम जब लागू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता, पहले वर्ब आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है। तो यहां पर इन्वर्जन का नियम लागू हुआ है, और इन्वर्जन का नियम तब लागू होता है जब सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से होती है, तब वहां पर हम लोग इन्वर्जन का नियम लागू करते हैं। तो यहां पर हमको क्या चाहिए? एक एडवर्ब चाहिए। सबका सब आपका एडवर्ब ही है। ठीक है। अब देखिए कैसा एडवर्ब हमको चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि डैश वी एग्जामिन आवर माइंड्स द वीकनेस ऑफ विच इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर आर फेल्योर। कह रहा है कि हम लोग अपने किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग अपने माइंड को जज नहीं करते हैं, चेक नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोग असफलता मिलती है। तो इधर हमको निगेटिव चाहिए, इधर हमको निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव के लिए देखिए एक ही चीज है, यहाँ रेयरली लिखा हुआ है। रेयरली डू बी एग्जामिन, कह रहा है कि रेयरली का मतलब होता है नहीं के बराबर। ठीक है ना। लेकिन हम लोग अपने माइंड्स को एग्जामिन करते ही नहीं है, हम लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं कि उसी के कारण ऐसा हो गया, भाग्य के कारण ऐसा हो गया, लेकिन हम लोग अपने माइंड को कभी जांच ही नहीं करते हैं। ठीक है ना। दैट द वीकनेस ऑफ विच, जिसका वीकनेस यानी हमारा दिमाग का जो वीकनेस है, इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फेल्योर, जो कि वास्तव में हमारी असफलता के लिए जिम्मेदार है। वो दिमाग जो कि हमारा कमजोर है, उसको हम कभी एग्जामिन ही नहीं करते हैं, जो जिसके कारण हमें क्या मिलती है? असफलता मिलती है। बस हम लोग क्या करते हैं? लक यानी कि किस्मत को ही दोष देते हैं। ये आपका क्लोज टेस्ट था और ये सब आपका लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये आपका आज का क्लोज टेस्ट था। फिर हम लोग अगला क्लोज टेस्ट फिर जल्दी ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आज भर के लिए इतना ही, इसको आप देखते रहिए, हम लोग आगे फिर क्लोज टेस्ट सब करते रहेंगे। ठीक है। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय।